प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपके बीच में इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर कक्षा 9 में सोहनलाल द्विवेदी की एक रचना है उन्हें प्रणाम को पढ़ाऊंगा। मेरे पीछे देखिए आप तिरंगा ध्वज फहरा रहा है। सोहनलाल द्विवेदी ने उन्हें प्रणाम अपनी कविता में ऐसे महापुरुषों को याद किया है, उन्हें कोटि कोटि बार प्रणाम किया है जो महापुरुष अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कहने का तात्पर्य है कि स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में अपनी प्राणों रूपी आहुति समर्पित कर दी। उन्होंने अपने कभी भी अपने देश के लिए अपने नाम की ख्याति नहीं चाही, फिर भी स्वतंत्रता के प्रति उनका जो कर्तव्य था उसका निर्वहन किया और समाज को जगाने का प्रयत्न किया, युवाओं को जगाने का प्रयत्न किया। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सोहनलाल द्विवेदी की कविता उन्हें प्रणाम। भेद गया है दीन अश्रु से जिनका मर, मोहताजों के साथ ना आती जिनको सर। किसी देश के किसी वेश में करते कर्म, मानवता का संस्थापन है ही है जिनका धर। ज्ञात नहीं है जिनके नाम उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। यहाँ पे सोहनलाल द्विवेदी जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से अज्ञात भक्तों की वंदना की है। अज्ञात कौन? अब देखिए, जैसे आप चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, गांधी जी, बटुकेश्वर दत्त इत्यादि सभी लोगों के नाम तो पता है, तो ऐसे लोगों को तो दुनिया प्रणाम करती ही करती है, लेकिन सोहनलाल द्विवेदी जी उन लोगों को प्रणाम कर रहे हैं जिनके नाम ही नहीं पता। क्या आज़ादी केवल इन्हीं 5 लोगों के दम पे हुई थी? 5-6 लोगों के दम पे नहीं, और लोगों के दम पे हुई थी, मिली थी भारतवर्ष में। तो कवि उन्हीं को प्रणाम कर रहा है। कवि कहता है भेद गया है दीन अश्रु से जिनका मर्म। कवि कहता है कि मैं उन महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ जिनका हृदय दीन दुखियों के नेत्रों को, दीन अश्रु यानी दीन दुखियों के नेत्रों में आंसू देखकर पीड़ित हो जाता है। मुहताजों के साथ ना जिनको आती शर्म। मुहताजों का अर्थ होता है दूसरों की दया के अभिलाषी, यानी ऐसे लोग जो असहाय हैं और दीन हैं, गरीब हैं, के बीच बैठकर सेवा करने में तनिक भी लज्जा का अनुभव नहीं करते। जिनको आती शर्म, यानी जो दीन दुखियों की सेवा करने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करते, अर्थात जो दीन दुखियों की निसंकोच सेवा करते हैं, उन लोगों को चाहे किसी भी स्थान में किसी भी ढंग से रहना पड़े, वे हर परिस्थिति में सेवा करने में जुटे रहते हैं। और किसी देश में किसी वेश में करते कर, है ना, वो किसी देश में यानी वो स्थान भी कैसा भी हो, किसी वेश में उनका रूप वेश वेशा जैसे भी हो, करते कर्म सदैव गरीब दुखियों की सेवा करने में तल्लीन रहते हैं। मानवता का संस्थापन ही है जिनका धर्म। ऐसे महापुरुष कैसे? जो दया, प्रेम, सहानुभूति आदि मानवीय गुणों की स्थापना करना ही जिनका लक्ष्य होता है, जिनका उद्देश्य होता है, जिनका धर्म है। ऐसे अनेक महापुरुष हो चुके हैं, लेकिन ज्ञात नहीं है जिनके नाम। उनके नाम का भी पता नहीं है कि वे प्रसिद्धि और यश प्राप्ति से दूर रहकर भी सदैव मानव सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे महापुरुषों को कवि प्रणाम करता है, उन्हें बार बार प्रणाम करता है। कोटि कोटि नंगो भिगमंगों के जो साथ खड़े हुए हैं, कंधा जोड़े उन्नत मात, शोषित जन के पीड़ित जन के कर को थाम, बढ़े जा रहे उधर जिधर हैं मुक्ति प्रकाम। ज्ञात और अज्ञात मात्र ही जिनके नाम, वंदनीय उन सत्पुरुषों को शतत प्रणाम। कभी उन लोगों की वंदना करता है जो संसार के कोटि कोटि नंगो, यानी संसार के कोटि कोटि माने करोड़ों करोड़ों नंगो भुखमंगो को, भूखों को सहारा देते हैं और खड़े हुए हैं। कंधा जोड़े उन्नत मात, और उन्नत माने होता है ऊंचा, और ऐसे लोग जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने से गौरव की अनुभूति होती है।
वे लोग समाज के शोषित और पीड़ित जन यानी दीन दुखी लोगों के कर को थाम, कर माने हाथ को हाथ पकड़कर उस मार्ग पर अग्रसर होते हैं जहां बढ़े जा रहे, उधर जिधर है मुक्ति प्रकाम, जहां पहुंचकर उन्हें दुखों से पूरा छुटकारा मिल जाता है। ज्ञात और अज्ञात मात्र ही जिनके नाम, ऐसे कुछ सत्पुरुषों के नाम लोगों को ज्ञात हो जाते हैं और कुछ लोगों को नाम भी पता नहीं चल पाता। वंदनीय उन सत्पुरुषों को सतत प्रणाम। वे ज्ञात और अज्ञात सभी सत्पुरुष वंदना के योग्य हैं। कभी उन्हें श्रद्धा भाव से प्रणाम करता है, बार बार प्रणाम करता है। सतत माने बार बार। इसका जो भाषा है वो बेटा वो खड़ी बोली है, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत। शैली ओजपूर्ण है, रस वीर है, गुण ओज है, छंद तुकांत है, मुक्तक छंद, अलंकार अनुप्रास है और शब्द शक्ति अविधा है। जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती शांति, जिनके तीनों के सुनने से, जिनके तानों के सुनने से झिलती भ्रांत, छा जाती मुखमंडल पर यौवन की कांत, जिनके टेकों पर टिकने से टिकती क्रांत, मरण मधुर बन जाता है जैसे वरदान, अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान, नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, प्राण उच्छ्वसित होते होने को बलिदान, जो घावों पर मरहम का कर देते काम, उन्हें हृदयों को मेरे कोटि प्रणाम। जिनके गीतों से पढ़ने से मिलती शांति, जिनके तानों के सुनने से झिलती झांति, छा जाती मुखमंडल पर यौवन की कांति, जिनके टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति, मरण मधुर बन जाता है जैसे वरदान, अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान, नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, प्राण उच्छ्वसित होते होने को बलिदान, जो घावों पर मरहम का कर देते काम, उन हृदयों को मेरे कोटि प्रणाम। अब यहाँ पे कवि ने उन गीतकारों और संगीतकारों को याद किया है, उनका नमन किया है जो देश को सदैव ऊपर उठाने को तत्पर रहते हैं। तो कवि उन्हीं गीतकार, संगीतकार, साहित्यकार की वंदना करता है और कहता क्या है कि जिनके गीतों से, यानी जिनकी गीतों से, जिनकी कविताओं से, जिनके संगीत से को सुनने से हमारे मन को शांति मिलती है। अब आप लोग भी जब घर में उदास होते होंगे या प्रसन्नचित होते होंगे तो कान में हेडफोन लगा के गाना ही सुनते हैं तो कितनी आनंद मिलती है आपको। वही चीज़ यहाँ पे कवि महोदय कह रहे हैं कि जिनके गीतों से, कविताओं से और संगीत से हमारे मन को शांति मिलती है और जिनके तानों को सुनते से झिलती भ्रांति, यानी जिनके और अच्छे अच्छे मधुर तान सुनने से हमारा भ्रम, भ्रांति माने भ्रम दूर हो जाता है। छा जाती मुख पर यौवन की कांत, जिनकी रचनाएं देशवासियों में जोश पैदा कर देती हैं। यौवन, यौवन माने जवानी, जवानी की जोश, जवानी का जोश भरती हैं और जिनके टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति, और जिनके टेक माने पुकार, यानी जो बड़े बड़े गीतकार, संगीतकार या बड़े बड़े हमारे महानायक जिनके संकल्प और दृढ़ता पूर्व एक बार बुलाने से बड़ी बड़ी क्रांतियां संभव हो सकती हैं, मरण मधुर बन जाता है जैसे वरदान। जिनकी प्रेरणा से देश के नवयुवक मृत्यु को अपना वरदान समझ लेते हैं। अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान, अधर माने होता है ओंठ। ऐसे नौजवान जो हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, नहीं देख सकते जग में अन्याय। ऐसे सभी महापुरुष वंदनीय हैं जो अन्याय को मिटाने के लिए अपने आप को बलिदान दे देते हैं। वो प्राण उच्छ्वसित, उच्छ्वसित माने होता है प्रफुल्लित होना, प्रसन्न होना, यानी अन्याय को मिटाने के लिए अपने आप को हंसते हंसते बलिदान करने को तत्पर हो जाते हैं। जो घावों पर मरहम का कर देते काम और जो दूसरों के दुख रूपी घाव पर अपनी सांत्वना रूपी मरहम, अपनी सहानुभूति मरहम को लगाकर उन्हें दुख से दूर कर देते हैं, वे सभी महापुरुषों को मेरा हृदय से करोड़ों बार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।
उन्हें जिन्हें है नहीं जगत में अपना काम, राजा से बन गए भिखारी तज आराम, दर दर भीख मांगते सहते वर्षा घाम, दो सूखी मधुकरियां दे देती विश्राम, जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध, जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध, जिन्हें दुखी पर दया क्रूर पर आता क्रोध, अत्याचारों का अभीष्ट जिनको प्रतिशोध, उन्हें प्रणाम शतत प्रणाम। यहाँ पे सोहनलाल द्विवेदी ने राष्ट्र प्रेमी लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए और उनका सभी कष्ट को सहकर भी अत्याचार का विरोध करते हुए निर्बलों और मातृभूमि की सेवा की है। उनका कहना है कवि जी का कि उन्हें जिन्हें है नहीं जगत में अपना काम, ऐसे महापुरुष सत्पुरुष जो अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करते, उन्हें जिन्हें है नहीं जगत में अपना काम, नहीं स्वार्थ नहीं करते, अपितु दुखियों की पीड़ा करने के लिए भी राजा से बन गए भिखारी तज आराम। वो राजा का राज्य सुख वैभव सब छोड़कर भिखारी तक बन जाते, दर दर भीख मांगते सहते वर्षा घाम। और वे दर दर यानी भिक्षा रूपी दो सूखी, फिर दो सूखी मधुकरियाँ, मधुकरियाँ माने रोटी, तो हम इस लाइन को पहले कहते हैं, दो सूखी मधुकरियाँ दे देती विश्राम, दर दर भीख मांगते सहते वर्षा घाम। यानी भिक्षा की दो रूखी सूखी रोटियां खाकर भी वो जीवित रहते हैं, वर्षा तथा धूप, घाम माने धूप, सहते हैं और दर दर घूमते फिरते हैं और ठोकरे खाते हैं। जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध, वे सभी संजन बंदनीय हैं जिनकी आत्मा सदैव सत्य की खोज में जुटी रहती है, जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध, जिनको अपनी गौरव यानी सम्मान गरिमा का ज्ञान रहता है, जिन्हें दुखी पर दया क्रूर पर आता क्रोध। ऐसे महापुरुष जो दुखी पर दया होते हैं और जो क्रूर व्यक्ति हैं उन पर क्रोध करते हैं। अत्याचारों की अभीष्ट जिनका प्रतिशोध, और जो अत्याचारों का बदला लेना जानते हैं, ऐसे महापुरुष सबके लिए वंदनीय हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ, करोड़ों बार प्रणाम करता हूँ। फिर जो निर्धन के धन निर्बल के बल अभिराम, उन नेताओं के चरणों में कोटि प्रणाम। मातृभूमि का जगा जिन्हें ऐसा अनुराग, यौवन में ही लिया उन्होंने है वैराग। नगर नगर की ग्राम ग्राम की छानी धूल, समझे जिससे सोई जनता अपनी भूल। जिनको रोटी नमक न होता कभी नसीब, जिनको युग ने बना दिया है सदा गरीब। उन मूर्खों के को विद्वानों को जो दिन रात, जिन्हें जगाने की फेरी देते हैं प्रात। जगा रहें जो सोए गौरव का अभिराम, उस स्वदेश के स्वाभिमान को कोटि प्रणाम। कवि ने ऐसे महापुरुषों की वंदना की है जो निर्धन के धन निर्बल के बल अभिराम, यानी जो निर्धनों के काम आए और निर्बलों को निरंतर बल प्रदान करें, बल स्वरूप हैं। उन नेताओं को के चरणों में कोटि प्रणाम, उन नेताओं के चरणों में कवि प्रणाम करता है। कवि अपनी कविता के माध्यम से उन्हें करोड़ों बार प्रणाम करता है। मातृभूमि का जगा जिन्हें ऐसा अनुराग। फिर कवि कहता है कि जिन महापुरुषों के हृदय में मातृभूमि के प्रति ऐसा प्रेम, अनुराग माने प्रेम जागृत हो गया है कि यौवन में ही लिया जिन्होंने है वैराग, यानी यौवन माने अपनी जवानी को में ही, अपनी युवावस्था में ही वैराग्य ले लिया। और नगर नगर की ग्राम ग्राम की छानी धूल, और उन्होंने नगर नगर और ग्राम ग्राम में घूम घूम कर क्या की, धूल छानने का मतलब है कि जनता में मातृभूमि के प्रति प्रेम को जगाया। और समझे जिससे सोई जनता अपनी भूल, जगाया था। अब जिससे जनता, जब उस समय जगा रहे थे तब कोई नहीं जागा, तो जनता उसे अपनी भूल को समझ सके और गुलामी की नींद को छोड़कर क्या करे, मातृभूमि के कार्य को करने के लिए उठ सके। जिनको रोटी नमक न होती कभी नहीं। ऐसे समाज में महापुरुष हैं
जिनको इस स्थिति ने, जिनको युग ने बना रखा है सदा गरीब, जिनको समाज ने सदा गरीब बना रखा है कि जिसको रोटी नमक न होता कभी नसीब, ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें पेट भरने के लिए नमक और रोटी तक नसीब नहीं होती, उन मूर्खों को, विद्वानों को जो दिन रात वे अज्ञानी और मूर्ख ही बने रह जाते हैं, उनको ज्ञान देना और उनको जागरूक करना ऐसे वैसों का काम नहीं है जिन्हें जगाने की फेरी देते हैं प्रात हैं। लेकिन जो विद्वान और ऐसे मूर्खों की अज्ञानता दूर कर उनमें ज्ञान और ज्ञान भरने के लिए दिन रात और सुबह शाम चक्कर लगाते हैं, प्रात प्रात माने शाम, निश्चय ही वे पुरुष वंदनीय हैं। जगा रहे जो सोए गौरव को अभिमान, ऐसे महापुरुष जो देश का सोया गौरव जगाने के लिए लीन हैं, तल्लीन हैं। उस स्वदेश के स्वाभिमान को प्रणाम, जो अपने देश की सुंदर संस्कृति का ज्ञान कराते हैं, वे सत्पुरुष देश के स्वाभिमान हैं। देश को उन पर गर्व है और वे वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं। कब उन्हें करोड़ों बार प्रणाम करता है, बार बार प्रणाम करता है। अब प्रिय बच्चों, यहाँ पे फिर से काव्य सौंदर्य देख लें। भाषा खड़ी बोली है, शैली ओजपूर्ण है, रस यहाँ पे शांत और वीर दोनों हैं, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है, छंद मुक्तक है, तुकांत है और अलंकार अनुप्रास है। जंजीरों में कसे हुए सींग कंचों के पार, जन्मभूमि जननी की करते जय जयकार। सही कठिन हथकड़ियों की बेतों की मार, आज़ादी की कभी न छोड़ी टेक पुकार। स्वार्थ लोभ यश कभी शका है जिन्हें नजीर, जो अपनी धुन के मतवाले मन के में दान ढाने को साम्राज्यवाद की दृढ़ दीवार। बार बार बलिदान चढ़े प्राणों के वार, बंद सीकचों में जो हैं अपने सरना। धीर वीर उन सत्पुरुषों को कोटि प्रणाम, उन्हीं कर्मठो ध्रुव धीरों को प्रतियाम कोट प्रणाम, कोट प्रणाम। यहाँ पे कवि ने कर्मशील, देशभक्त और धैर्यवान वीरों को नमन करते हुए कहा है कि जो देशभक्त भक्त सत्पुरुष देश की आज़ादी के लिए जंजीरों में बांधे गए, जंजीरों में कसे हुए, जंजीरों में बांधे गए, सीकंचों के पार यानी जेल की जो सलाखें होती हैं उसके अंदर डाल दिया गया। सीकंचों माने सलाखें। जन्मभूमि जननी की करते जय जयकार, जिनके हाथों में हथकड़ियाँ बांधी गईं, जिनके ऊपर बेतों की कठिन मार पड़ी, परंतु वे देश की आज़ादी के लिए अपना संकल्प नहीं छोड़े और वो मातृभूमि की जय जयकार करते रहे, है ना। अपनी मांग नहीं छोड़ी और भारत माता की जय जयकार करते रहे। वे पुरुष वंदनीय हैं। स्वार्थ लोभ यश कभी शकाना जिनको जीत, मातृभूमि के जिन सपूतों ने कभी अपना स्वार्थ नहीं देखा, जो कभी लालच में नहीं आए, जिन्हें यश जो प्रसिद्धि प्राप्त करने की कोई इच्छा ना थी, जिनका मन अपने बस में था, जो अपनी धुन के मतवाले मन के मीत, जो अपनी लगन के पक्के थे। धुन के मतवाले माने लगन के पक्के और मन के मीत, मन अपने नियंत्रण में था। उन्होंने अंग्रेजी ढाने को साम्राज्यवाद के, साम्राज्यवाद माने अंग्रेजी साम्राज्यवाद, जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्यवाद की मजबूत दीवारों को गिराने के लिए फांसी के बार बार बलिदान चढ़े प्राणों को वार, फांसी के फंदों पे चढ़कर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। ऐसे सभी भक्त देशभक्त वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, अभिनंदनीय हैं। बंद सीकचों में जो हैं अपने सरनाम, फिर देश की आज़ादी के लिए जो जेल की सलाखों के पीछे अपना जीवन बिताने वाले हैं, जो वो बड़े धीर यानी धैर्यवान हैं, वीर बड़े वीर हैं। सत्पुरुषों को कोट प्रणाम, वे बहुत उन्हीं कर्मठ हो, वे बहुत कर्मठ हैं और ध्रुव वीर, ध्रुव माने दृढ़ निश्चयी हैं। ऐसे वीरों को जिनका यश आज समाज में फैला हुआ है, ऐसे सभी सत्पुरुषों को, देशभक्तों को हम करोड़ों बार प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं।
जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम, जो हंसते हंसते सूली को लेते चूम, दीवारों में चुन जाते हैं जो मासूम, टेक न तस्ते पी जाते हैं विष का धूम। उस आगत को जो कि अनागत दिव्य भविष्य, जिनकी पावन ज्वाला में सब पाप हबिस, सब स्वतंत्र सब सुखी जहाँ पर सुख विश्राम, न युग में उस नौ प्रभात की किरण लड़ा, उस मंगलमय दिन को मेरे कोटि प्रणाम। सर्वोदय हंस रहा जहाँ सुख शांति प्रकाम। इन पंक्तियों में कवि अपनी वीरों के प्रति श्रद्धा भावना व्यक्त की है, जिनके कारण इस मंगलमय युग का शुरुआत हुआ है, देश आज़ाद हुआ है। कवि देशभक्तों को प्रणाम करते हुए कह रहा है कि वे भक्त जो प्रसन्नतापूर्वक फांसी के तख्तों पर चढ़ गए हैं। आप सभी जानते हैं फांसी के तख्तों पे भगत सिंह हंसते हंसते सूली को चूम लिया है, और दीवारों में चुन जाते हैं जो मासूम, जो अपने प्राण की रक्षा के लिए भोले भाले बालक हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था, आप सभी जानते हैं, औरंगजेब ने चुनवा दिया था। तो दीवारों में चुन जाते हैं जो मासूम, यानी गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की तरह जिन्हें दीवारों में चुनवा दिया जाते हैं। परंतु टेक न तजते, परंतु वो अपनी बात नहीं छोड़ते हैं। कभी पी जाते विष का धूम, वो वीर सदैव जहर के धुएं को भी पी लेते हैं। कभी उन वीरों पुरुषों के प्रति अपनी श्रद्धा भाव नमन करता है, उन्हें प्रसन्नता से प्रणाम करता है। उस आगत को जो कि अनागत दिव्य भविष्य, कभी आगे कहता है श्रद्धा भाव प्रणाम करते हुए कि जिन महान कार्यों के कारण यह वर्तमान भी सुंदर समय यानी आज़ादी देखने का अवसर मिला, अनागत दिव्य भविष्य, जिनकी पावन ज्वाला में सब पाप हविष, आने वाला भविष्य भी अलौकिक और मंगलमय होगा, और उन पवित्र आत्मा वाले महापुरुषों के बलिदान जिन्होंने पाप हविष यानी पावन ज्वाला माने आज़ादी रूपी पवित्र अग्नि में जलकर उन सभी पाप उसी प्रकार भस्म, उनका सबका पाप उसी प्रकार भस्म हो जाता है जैसे पवित्र अग्नि में हवन की सामग्री। सब स्वतंत्र सब सुखी जहाँ पर सुख विश्राम। फिर उनके इस राजभक्तों को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि सभी लोग स्वतंत्र होंगे, सभी सुखी हो जाएंगे, नौ युग के उस नौ प्रभात की किरण नाम, फिर नौ युग का निर्माण करेंगे, और जो है क्या नाम से पृथ्वी के चारों ओर नया वातावरण आएगा, हाँ, जो कल्याणकारी होगा, नई किरणें प्रस्फुटित होंगी। उस मंगलमय दिन को मेरा कोटि प्रणाम। फिर कहता है कवि कि उस आने वाले मंगलकारी दिन को करोड़ों बार अपना प्रणाम करता है। सर्वोदय हंस रहा जहाँ सुख शांति प्रकाश, जिसका दिन, सर्वोदय माने दिन, जिस दिन सबका कल्याण होगा, जिसमें सभी प्रकार की सुख और पूर्ण शांति होगी, ऐसे सभी के लिए यह वातावरण कल्याणकारी होगा। कवि उन महापुरुषों को बार बार वंदना करता है, बार बार प्रणाम करता है जो इसमें अज्ञात रूप से हैं। तो यहाँ पे काव्य सौंदर्य देख लीजिए। सबसे पहले कवि पहले भी कहते थे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो आप भाषा यहाँ खड़ी बोली है, शैली ओज है, रस वीर है और शांत है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है, छंद तुकांत है, अलंकार अनुप्रास है, रूपक और मानवीकरण भी है। अब हम सब अगले वीडियो के साथ फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।